Hello everyone, welcome to English Study with Shweta Chauhan and this is Basic Spoken English Course Class 4। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक वर्ब्स। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है। इसके बिना हम सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसके बिना हम सेंटेंस बोल नहीं सकते। अगर हमें वर्ब की नॉलेज नहीं है तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। छोटे से छोटे बात को कहने के लिए, छोटे से छोटे सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें वर्ब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस क्लास में हम कुछ बेसिक वर्ब सीखेंगे जिससे हम अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर सकें, हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल सकें अगर हम ज़्यादा नहीं बोल पाएँ। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली और आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल वर्ब्स लेकर आई हूँ। वर्ब्स को देखने से पहले हम समझते हैं कि वर्ब होती क्या है। वर्ब का मतलब है किसी काम का होना या करना। जो भी हम काम कर रहे हैं वो वर्ब होती है। जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। तो बोलना क्या हुआ, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, ये काम हो रहा है, तो ये होती है वर्ब। मैं लिख रही हूँ तो उस वक्त मैं लिखने का काम कर रही हूँ और वो हमारी वर्ब है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि वर्ब कितनी इम्पॉर्टेंट है एक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा ये लेसन वर्ब के साथ। हमारी पहली वर्ब है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना या फिर याद करना। जैसे मैं पाठ याद कर रही हूँ, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, मैं पियानो सीख रही हूँ। तो यहाँ पर सीखना या फिर याद करना, इसे हम इंग्लिश में लर्न कहते हैं। हमारी वर्ब है लर्न। और वर्ब की कई डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं। जैसे हम बात करते हैं कभी प्रेजेंट की, कभी पास्ट की, तो कभी फ्यूचर की। और उन टेंसेस में हम वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो इसको मैं इंग्लिश में कहूँगी आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो मैंने लर्न को लर्निंग में चेंज किया। ओके। अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश सीखती हूँ, राइट, मैं अभी सीख नहीं रही हूँ, मैं रेगुलरली सीखती हूँ, तो मैं कैसे कहूँगी इसे इंग्लिश में, आई लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर मुझे कहना हो मैंने इंग्लिश सीखी, तो मैं क्या कहूँगी, आई लर्नड इंग्लिश। आई लर्नड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखी है, आई हैव लर्नड इंग्लिश। तो देखा आपने कितने डिफरेंट टेंसेस में हम वर्ब के डिफरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर्म याद करने से पहले ज़रूरी है कि हम बेसिक फॉर्म याद करें जो उनकी बेस फॉर्म है। तो अभी के लिए आप सीखिए कि सीखना को या फिर याद करना को हम लर्न कहते हैं। और जैसे मैं अभी सेंटेंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, वैसे अभी आप इस वीडियो को पॉज करके सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डजेंट मैटर गलत है या सही है, व्हाट मैटर इज़ कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है उसका बोलना, ना कि सही होना। ओके। अब देखते हैं हमारी सेकंड वर्ब जो है गाना। गाना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सिंग। सिंग, जैसे मैं गाना गाती हूँ, आई सिंग सॉन्ग। मैंने गाना गाया, आई सैंग सॉन्ग। राइट। तो ये भी डिफरेंट फॉर्म हो जाती हैं, लेकिन गाना को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंग। सिंग। अगर आप पास्ट की भी बात कर रहे हैं और आप सिंग का यूज़ कर देते हैं, आप फॉर्म्स को थोड़ा एक्सचेंज भी कर देते हैं, देन इट डजेंट मैटर, एटलीस्ट आप सीख रहे हैं। ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यू सिंगिंग अ सॉन्ग। ग्रामर सही होना ज़रूरी नहीं है। यू were singing a song, you sang a song, right? ओके। नेक्स्ट हमारा है जाना। जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गो। गो, आई एम श्योर ये आपने ज़रूर सुना होगा। जब हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है,
मैं स्कूल जाता हूँ, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आई गो टू स्कूल। तो गो का मतलब होता है जाना, जो जाने का काम हो रहा है वो है हमारी वर्ब गो। ओके, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये रूल कहाँ अप्लाई होना है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, कहाँ थर्ड होगी, इसका हेडेक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि जाना को हम इंग्लिश में गो कहते हैं। और आना, आना की बात कही जाए तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कम। कम, कम हेयर, इधर आओ, राइट। मैं इधर आई हूँ, आई हैव कम हेयर। तो कम यानी आना। अब हमारा नेक्स्ट है जानना। मैं इंग्लिश जानती हूँ, तुम इंग्लिश जानते हो। जानना को हम इंग्लिश में कहते हैं नो। नो, ओके, नो। आई नो इंग्लिश, यू नो इंग्लिश, यू नो हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू राइट। ओके, तो नो का मतलब होता है जानना। और आपने ये सेंटेंस भी काफ़ी बार सुना होगा, आई डोंट नो, तो मुझे नहीं पता। पता या जानना होना को हम इंग्लिश में जो हमारी वर्ब है वो होती है नो। नेक्स्ट है हमारा पढ़ना। पढ़ना, अब इसका भी यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं बोल रही हूँ मैं किताब पढ़ रही हूँ, ओके, मैं बुक्स को खोल के उसे पढ़ रही हूँ, तो वो क्या होगा हमारा रीड। रीड, आई एम रीडिंग अ बुक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जैसे राम 5वीं में पढ़ता है, तो वहाँ पर आप स्टडी का यूज़ करेंगे। स्टडी, राम स्टडी इन 5th क्लास। तो रीड को हम दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है पढ़ना, लेकिन बुक्स को पढ़ना यानी रीड, और किसी क्लास में पढ़ना, कहीं भी जैसे मैं बोलूँ कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, आई स्टडी इन 5th क्लास, तो यहाँ पर हम स्टडी का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट है खेलना। खेलना, खेलना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले, जैसे वह खेलता है, ही प्लेस। मैं खेलती हूँ, आई प्ले। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। हमारी नेक्स्ट वर्ब है कहना। कहना, जैसे कि तुमने कुछ कहा, तुम्हें कुछ कहना है, मैंने यह कहा। तो वहाँ पर जो कहने का काम हो रहा है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं से। आई सेड दिस, मैंने ये कहा। यू सेड दिस, तुमने ये कहा। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहती हूँ। यू वॉन्ट टू से, तुम कहना चाहते हो। तो आप भी ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। तो से को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, इस वर्ब का हम कैसे यूज़ करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। लेकिन अगर मुझे कहना हो तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, बोलना को हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक। स्पीक, राइट। कहना की इंग्लिश होगी से और बोलना यानी स्पीक। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ। आप भी बोलने की कोशिश कीजिए। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। ही इज़ स्पीकिंग समथिंग, वह कुछ बोल रहा है। शी इज़ स्पीकिंग, वह बोल रही है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा रोना। रोना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वीप। वीप, शी इज़ वीपिंग, वह रो रही है। बच्चा रोता है, चाइल्ड वीप्स। ओके, और हमारा नेक्स्ट है पढ़ाना। पढ़ाना की वर्ब होती है टीच। आप इसको याद कर सकते हैं, लाइक हमें कौन पढ़ाता है, इट्स टीचर। टीचर का काम होता है टीच करना यानी पढ़ाना, और हम कौन है, स्टूडेंट। हमारा काम है स्टडी करना यानी पढ़ना। आई होप इस वजह से आपको 2 वर्ब्स याद हो गई होंगी। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना,
टीचर इज़ टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे हैं। आर यू टीचिंग समथिंग, क्या तुम कुछ पढ़ा रहे हो? राइट, तो टीच यानी पढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा लिखना। लिखना, इसे हम वर्ब में जो इंग्लिश है उसमें कहेंगे हम राइट। राइट, आई एम राइटिंग अ एसे, मैं एक निबंध लिख रही हूँ। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। शी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है। आई एम राइटिंग आंसर, मैं उत्तर लिख रही हूँ। ओके, तो राइटिंग का मतलब होता है लिखना। और अगेन मैंने राइट की एक डिफरेंट फॉर्म यहाँ पर यूज़ की है जो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि लिखना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। हम कहेंगे राइट। राइट, तो यही था आज की इस वीडियो के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्ब कितनी इम्पॉर्टेंट हैं इंग्लिश बोलने के लिए। ये कुछ बेसिक वर्ब्स थी जो मैंने अभी आपको सिखाई। आप इनके साथ कुछ और वर्ब्स भी याद कर सकते हैं धीरे धीरे, नहीं तो आप जब सेंटेंस फॉर्म करना सीखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप सीख जाएंगे। लेकिन अभी जितना हो सकता है इन वर्ब से आप इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। लाइक आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम राइटिंग इंग्लिश, यू आर सेइंग समथिंग, ही इज़ स्पीकिंग, चिल्ड्रन आर क्राइंग। कुछ ऐसा करके आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। ओके, तो मैं मिलूँगी आपको क्लास 5 में। टिल देन कीप लर्निंग।